से आज 25 अगस्त 2022 के मेरे YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। आज हरियाणा में किसानों ने जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं उनके घरों के बाहर उनके घरों के बाहर पंचायत लगाई है। तो मेरे जितने भी पंजाबी भाई हैं, हरियाणी भाई हैं, जो नज़दीक है वहाँ पे, वो उस पंचायत में जाके शामिल हुई है और इन मंत्रियों को सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। रास्ता क्रॉस कर लो भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। तो सबसे पहले उन्होंने जाके इन मंत्रियों के घरों के बाहर धरने दीजिए, क्योंकि आपने इन मंत्रियों को, जो एमएलए थे, बेवकूफ हो गया यार, रुक जाता था बिग जो इन एमएलए के घरों के बाहर जाके आप धरना दीजिए। आपने चुन के क्यों दिया इनको? आप क्या राज्य चला लिए इसलिए नहीं दिया जाके रॉकचाइल्ड फैमिली से, रॉकचाइल्ड फाउंडेशन से, रॉकफेलर फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन से पैसा कमा के अपने घरे भरे। इनको चुन के दिया है इन्होंने, आपके पास भीख मांगा है वोट का, हमें वोट दो। भीख मांग के, ये वोट मांग के तुमसे ये मंत्री बने, एमएलए बने हैं, और जिनकी सरकार बनी है उन्होंने उनको मंत्री बनाया है। ये अपने बाप दादाओं के घरों से लेके नहीं आए हैं मंत्री पद, या आपने दिए हुए एक एक वोट की बदौलत ये मंत्री बने हैं। फिर इन्होंने एहसान फरामोशी करके तो इन लोगों को वोट देके चुना है आपने। तो आप लोग में आज भी अधिकार है इन लोगों की कॉलर पकड़ के इनको नीचे खींचने का। सिर्फ इतना है कि आप लोगों को इन मीडिया वालों ने कंट्रोल करके रखा है, मीडिया ने कंट्रोल करके रखा है आपका। अगर मीडिया सवाल पूछती है कि आपको किसने कहा क्या ऐसा करेगा, कान के नीचे बाजा देने क्या खन करके मीडिया वाले के, जब 4-5 कान के नीचे बैठ जाएंगे ना मीडिया वालों के, आज तक वाला, एबीपी वाला, TV9 वाला, और रिपब्लिक वाला, हर डिबेट में जाने के बाद कोई डिबेट करने लग गया, एक कान की बजा देने की साले, क्योंकि मीडिया अब बिक चुका है, चौथा स्तंभ नहीं रहा है, वो दल्ला बन चुका है। मीडिया पे भरोसा मत करो, मैं तो सीधे बोलता हूँ, ये सभी प्रवक्ताओं को मैं सीधे कहता हूँ, सिर्फ बीजेपी वालों को उस डिबेट में जान दिया करो। ये जो मौलाना और ये सारे लोग जाते हैं ना टीवी डिबेट पे डिबेट करने, इन्होंने डिबेट पे नहीं जाना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अब जो किसान आंदोलन है ना, किसान आंदोलन से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों ने इन मीडिया वालों के पास जाके इंटरव्यू देना बंद कर डालो। आप सीधे अपने ही बच्चे जो है उनको यूट्यूब चलवाओ। हर किसी के मोबाइल में यूट्यूब है, हर किसी के पास नेट पैक है, हर किसी ने अपने अपने बच्चों से हमने अपने बच्चों को YouTube चलवाओ, उस किसान आंदोलन के स्टेज पे से उस YouTube चैनल की घोषणा करो। जितने भी बैठे हुए किसान आंदोलन में लोग हैं, जो आप ये भी आउट ऑफ इंडिया के हैं और इंडिया में हैं, उन लोगों ने वो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, उसको मोनेटाइज करें, बेचारे को उतना पैसा भी आएगा, और जो मार्केटिंग उस आंदोलन की होनी चाहिए लोगों तक जाने के लिए, क्योंकि मोदी बिना मार्केटिंग के नहीं आया है।
मोदी का स्पेशल फंडिंग था। आज भी मोदी क्या कर रहा है? मोदी फंडिंग कर रहा है करोड़ों रुपए की आंदोलन, उसके मीडिया स्पॉन्सर्स के लिए। अदानी क्या क्यों ले रहा है? अदानी एनडीटीवी क्यों ले रहा है? भाई जो एक चैनल बचा जहाँ पे मोदी का नाम नहीं चलता है एडवर्टाइजमेंट में, वहाँ पे भी मोदी का नाम चल जाए, बस इसलिए वो एनडीटीवी ले रहा है। मैंने कहा था आपको, सारे बैंक्स प्राइवेट होने वाले हैं, एक बैंक बचने वाली है एसबीआई। एसबीआई को भी ये अडानी को इतना पैसा देंगे कर्जे निकाल के एसबीआई से। क्यों आपके हर यूपीआई पे ट्रांजेक्शन पे चार्जेस लग रहे? क्यों एटीएम कार्ड पे चार्जेस लग रहे? भाई अडानी को पैसा देने का है। अडानी को ये सारी चीजें खरीदने के लिए आज अडानी की एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट की परचेस डील होने वाली है। मैं मेरे सीए दोस्त को बोला था अडानी खरीदने वाला है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे खरीदेगा, कुछ भी बोलते हैं तुम। आज उसकी डील है। अडानी को पैसे खरीदने के लिए पैसा चाहिए, सारी चीजें खरीदने के लिए पैसा चाहिए। कौन देगा पैसा? एसबीआई देगा। क्यों? पॉलिसी वैसी बने मोदी साहब ने। मुकेश अंबानी मरने वाला पता है, तो कौन है भाई जिसको अब दुनिया का एक नंबर बनाने का है? अडानी दोस्त है अपना। क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं है। हाथ में थाली टाली बना लेके रखो, भीख मांगना है। ये फ्यूचर है। ये फ्यूचर है भीख मांगने का। यकीन नहीं आ रहा है? रुको थोड़ी देर, दिख जाएगा। नौकरियां जब जाएंगी क्या करोगे? किसी के जॉब परमानेंटली सेफ नहीं है। आज बैठक है कामगार मंत्रियों की, मोदी साहब के साथ बैठक है आज। तुम्हारे जो कामगार भी लग गए ना, तो तुम्हारी जिंदगी का भी बहुत बढ़िया झिंगाला लगने वाला है। To court on the 26th of May 2014 and served till May 2019. मैं नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कुछ नहीं लग रहा, श्रद्धा विद्या कुछ नहीं है, पूरे भारत के संविधान के लगा दिए। Sworn in again as the Prime Minister on the 30th of May 2019 and continues to serve till date. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत को बेच दूंगा, रॉकचाइल्ड को और बिल गेट्स को और कपाल को इस पे राज्य करवाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं। ये तो शपथ लिए ना, सब बेच दिया है। हजारों करोड़ रुपए रॉकचाइल्ड फाउंडेशन से और बिल गेट्स फाउंडेशन से लिए गए किधर? अगर भारत के लिए लगाने के थे पैसा तो गया किधर? सबसे बड़ा घोटाला ये महामारी, इस पर करोड़ों रुपए का गबन किया है मोदी गवर्नमेंट ने। ये सारे मंत्रियों ने अब जो हरियाणा में हो रहा है इसका बड़ा वर्जन अब दिल्ली में करने की नौबत आने वाली है। इन सारे सांसदों के घरों के बाहर आंदोलन करने की नौबत आने वाली है। मैंने आपको पिछले साल भी समझाया था, 2020 में भी मैंने बताया था किसानों को, आप लोग जाके बैठे हैं बॉर्डर पे, वहां पे कुछ नहीं होने वाला है। बॉर्डर पे जाके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको इन मंत्रियों को, इन सांसदों के घरों के बाहर जाके बैठना चाहिए। इनके घरों पे 2-4 पत्थर गए ना फिर करके, 2-4 कांच फुट के उनके घरों के बाहर जामर लगा दिए, ना मोबाइल का इनकमिंग ना आउटगोइंग, इनके इलेक्ट्रिसिटी कट कर डालने की, इनके घरों में पानी का कनेक्शन कट कर डालने का। जब इनको खाने पीने को पानी नहीं मिलेगा ना, तब इनकी औकात ठीक पाएगी, ठिकाने आ जाएगी। जैसे राजपक्षे की आ गई, श्रीलंका के राजपक्षे कैसे आ गए औकात ठिकाने, अकल ठिकाने, वैसे इनकी आएगी। ये लातों के भूत, ये बातों से नहीं बनने वाले। ये लातों के भूत है। ये पैसा खा खा के इनकी चमड़ी गेंडे की बन चुकी है।
इनको सच में जब तक फटके नहीं गिरेंगे ये नहीं सुधरने वाले। अब कितना भी कुछ कर लो। किसान आंदोलन चालू हो चुका है, मजदूर आंदोलन उसमें मिक्स हो जाइए, बेरोजगार अभी भी अलग लड़ रहे हैं। किती वाजता ट्रेन? ले लो। आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क morning, करें good morning. 8700004242 पर 8700004242। गीक भी कौन देगा? कोई नहीं देख लेगा। लूट मार होने वाली, लूट मार द पर्ज होने वाला है। जिन्होंने टीका लगवाया ली है वो क्या करे? जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली कुछ नहीं करे, मैंने बोला है। इम्यूनिटी डैमेज हो रही है, राह देखो कब मौत आएगी। और क्या एक्सपेक्ट करोगे? गए 6 महीने से क्या बता रहा हूँ, एक्सपेक्ट करो रोज आके वही बात बताओ। सर इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है, बढ़ने दो इनको। इनको समझा रहा था मैं, यार टीके से इनफर्टिलिटी बढ़ेगी रे, बच्चे नहीं पैदा हो गए रे, सोल्जर सलामी नहीं देगा रे। वो लल्लन टॉप वाला का कुछ भी बोलते ही, ऐसा कुछ नहीं है। हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछा है, वो तेरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को पूछ भला, तेरा सोल्जर सलामी दे रहा है क्या? तब हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे अरे भाई साहब इनफर्टिलिटी आ रही है रे, भाई साहब इनफर्टिलिटी आ जाएगी, अरे मेरी बात मानो रे, अरे मेरी बात मानो रे। 2% ये जो है ना, ये रिकवरेबल फर्टिलिटी रेट रहती है 2.1%। 2.1% ये रिकवरेबल फर्टिलिटी रेट रहती है। यानी किसी देश की फर्टिलिटी रेशो अगर 1% से नीचे जाती है 2.1% से, तो उसको रिकवर करा जा सकता है। कब तक? अगर उसकी रेशो 2.1% है। भारत की फर्टिलिटी रेशो 1.9% हुई है। कितनी हुई भारत की फर्टिलिटी रेशो? 1.9% है। भारत रिकवरी के बाहर चला गया है। ये मजाक की बात लग रही है ना, जिनको हंसी आ रही है ना बहुत। भारत की फर्टिलिटी रेशो 1.9% की है। यानी 2050 आते आते भारत में, आज भारत जवानों को देश कहा जाता है। आज भारत के 53% पॉपुलेशन जो है, 53-55% ये जवान है, यानी यंग है, 18 से 40 के बीच की है। मगर 2022 चल रहा है, आज से 15 साल बाद, यानी 2035-2037 आते 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 भारत का पॉपुलेशन जो है वो माइनर्स की रहेगी। माइनर्स यानी
और बड़ी गाड़ी रही है, घुस फिर मर। बेवकूफ हो गए यार लोग, गाड़ी चलाते सेंस नहीं, कैसे गाड़ी चलाए। गाड़ी टर्न ले रहा था, गाड़ी का ब्रेक मारने के लिए कोई रेडी नहीं है, एक जन ब्रेक मारने के लिए रेडी नहीं। बोला ना, इनके दिमाग काम नहीं कर रहे। बोल रहा मैं हॉर्न दे रहा हूँ, रुक रहा हूँ, भाई जाओ आखिर तक, 50 फीट दूर है, डाली मैंने गाड़ी में, भाई मारेगा ब्रेक भाई पास आने के बाद, नहीं मार रहे। सोचो ये हालत औरंगाबाद की है। औरंगाबाद में आधे आधे किलोमीटर के दूर दूर पे टावर लगे हुए हैं। आप सोचो दिल्ली में हर 2 बिल्डिंग के बाद टावर है। सोच पे 3+2G का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स लोगों पे क्या असर कर रहा होगा। वहां पे क्या क्या बन के रह रहे होंगे लोग, क्या हालत हुई होंगी। आपको एक ये बोलता हूँ किस्सा का। परसों के दिन महाराष्ट्र के विधानसभा के बाहर एक किसान ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके पास जमीन थी और जमीन को कर्ज करता था। उसकी बेटी जो थी वो सीए थी, उसकी शादी हो चुकी, बेटी सीए थी। उसका बेटा जो था वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर में था। और वो बंदे ने अपने भाइयों के साथ झगड़ा हो गया, उसको खेती करने नहीं दे रहे थे। वो बंदे ने विधानसभा भवन के सामने खुद को जला लिया। मुझे बताओ, जिसकी बेटी सीए बने हैं, जिसका बेटा इंजीनियर बन के एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर में लग गया, वो आदमी का दिमाग इतना कमजोर और इतना वीक हो सकता है? मैंने कहा ना आपको, सुसाइड्स, मर्डर, मास मर्डर, एबनॉर्मल एक्सीडेंट्स इतने बढ़ने वाले हैं, इतने बढ़ने वाले हैं। ये क्या बोलेंगे, कोविड की वजह से लोगों की मेंटल कंडीशन खराब हो गई है। ये कोविड नहीं हुआ, ये हलवा हो गया, किसी के साथ भी चिपका रहे इसको। ये कोविड नहीं, ये हलवा है, इसके साथ चिपका, उसके साथ चिपकाओ। अरे चल क्या रहा है, तुम लोगों को बेवकूफ बना दिया यार। बेवकूफ बनाने की भी लिमिट रहती है यार। तुम लोगों को बेवकूफ, गधा, उल्लू का पट्टा, क्या नहीं क्या क्या बना दिया है इन लोगों ने, और तुम लोग बने बैठे हैं। किसानों के लिए कृषि कानून ला रहे हैं हम। अरे किसानों की जमीन छीन लेने वाले हैं, तुम्हें क्या पता। अब जो है खिसानों को कम दर में, बहुत ही कम ब्याज में हम कर्जा देंगे, सरकार ने कहा है। क्यों नहीं देंगे भाई साहब, जब किसानों की हालत ही खराब हो गई है, जो कुछ बोया था वो सब बह गया है। अब किसानों को पैसा नहीं है, क्योंकि आया ही नहीं कुछ उत्पादन हुआ ही नहीं है, सब कुछ बह गया है। तब उनको बोने के लिए, अनाज होने के लिए, उनको खाद लाने के लिए पैसे तो चाहिए। तो आप पैसे कर्जे के स्वरूप में, फिर वो बुआई करेंगे, फिर अगले 6 महीने बाद बारिश आएगी, फिर फसल बह जाएगी, फिर उनको उत्पादन नहीं होगा, फिर क्या करेंगे, फिर अदानी की बैंक बोलेगी, फिर अदानी की बैंक बोलेगी अब इसको टेक ओवर कर लो। अब ये किसानों की जमीनी को टेक ओवर कर लो, ये हफ्ता नहीं दे पाए हैं बैंक का। क्यों हो रहा, क्यों बैंक अदानी की बैंक लेगी? क्योंकि आपको किसानों को कर्जा देने का जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो अडानी है। यकीन नहीं आ रहा, जाके सर्च कर लीजिए अच्छे से, आपके बैंक से, मैनेजर से एक बार चर्चा कर लीजिए, भाई साहब हमें बैंक का कर्जा कौन दे रहा है, किसानों को जो कर्जा मिलने वाला है वो कौन देने वाला है। ये सारे मोदी ने सारे एजेंट बिठा के रखे हुए। पीक कर्जा जो है
पीक वीमे का एजेंट अंबानी है, पीक कर्जे का एजेंट अडानी है। हाँ? अब ये अडानी और अंबानी कौन है? ये दो पिल्ले हैं बिल गेट्स के। बिल गेट्स को चाहिए जमीन, बिल गेट्स को सारे लोगों की जमीन चाहिए। अमेरिका की 85% लैंड तो ले चुका है, उसको भारत के भी यहाँ के जमीनें चाहिए। उसको भारत के किसानों की भी जमीन चाहिए। कृषि की पैदावार कम हो रही है, हो नहीं रही, हो चुकी है। कृषि की पैदावार कम हो चुकी है। गुड मॉर्निंग। डेली नहीं लेनी है सफेद मूसली, हफ्ते एक बार लेनी है, डेली नहीं लेनी है भाई साहब, डेली मत लीजिए। जो ले रहे हैं उनको पता है कि क्या हो रहा है। रिक्की शर्मा, देखो ये एक साथ सब नहीं मरने वाले हैं। अभी मैं सच में कहा, तुम लोगों को सच में अकल नहीं है। तुम लोगों को सच में अकल नहीं है। कितनी बार बोला है। देखो भाई सब क्या रहता है, ये एरिया वाइज चलता है, ये एरिया वाइज फ्रीक्वेंसी चलती है, और ये फ्रीक्वेंसी 2.4 के आगे जब जाती है, जब वो 2.4 के आगे जाती है तो उस एरिया में जो भी उसके कनेक्शन में आता है उसका ग्राफीन ऑक्साइड के ब्लॉकेज बन जाते हैं। तो आपके वहाँ पे अभी क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है, कितनी चल रही है वो देखिए, जहाँ जहाँ पे वो आती है। पर ऐसा नहीं कि कंटिन्यू रखते हैं, ये हार्डली 2 या 4 सेकंड के लिए वो फ्रीक्वेंसी लाते हैं। ये बात समझो, ये बोल बोल के समझा के मेरे 2.5 साल चले गए, इसलिए अभी ठीक है, लिटिल भी जो मेरी बात कहने की कह चुका हूँ, बात खत्म हो चुकी है मेरी। अब फालतू सवाल चालू हो रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो जागिए, किसानों से यही है रिक्वेस्ट, आंदोलन पीछे मत कीजिए। पिछली बार आपने गलती की, आप एमएसपी पे मत अड़े रहिए। एमएसपी आपको क्यों नहीं मिलती है, इसका भी सबसे बड़ा रीज़न है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहाँ पे बोला गया है कि किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिलेगा, उनको उचित मूल्य नहीं देने का एग्रीमेंट साइन हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो भाई साहब आपको कहाँ से देंगे वो? हाँ, तो आपको क्या करना होगा, आपको आपकी सरकार चलानी होगी। हाँ, जनता की सरकार लानी होगी, लोगों की सरकार लानी होगी। अल्टीमेटली बिल गेट्स जमीन का क्या करेगा? तो इतिहास का बहुत कच्चा है बच्चे, जा इतिहास पढ़ के आ। तो इतिहास का बहुत कच्चा है। जो भी जंगे हुई, जो भी यहाँ पे राज करते आए, वो किस लिए आए? उन्होंने क्या खरीदा? यहाँ पे आके उन्होंने सोना खरीदा? उन्होंने जमीन पे कब्जा किया। उन्होंने जमीन पे कब्जा किया। सम्राट अशोक, औरंगजेब, ये क्यों सम्राट बने थे? मेरा एटीट्यूड मेरे को ले डूबेगा। सही कहा, हमारा एटीट्यूड हमें ले डूब रहा है। हम भी बाकी डॉक्टर के जैसे घरों में छुप के बैठने चाहिए थे। हम हमारे एटीट्यूड की वजह से बाहर आए और ये सारा नंगा नाच लोगों के सामने खोल के रख दिया। मोदी का पूरा चरित्र लोगों के सामने नंगा करके रख दिया, कपड़े उतार दिए मोदी के, बिल गेट्स के। ये हमारा एटीट्यूड है।
ये हमारा एटीट्यूड है, और इसी वजह से ये हमें एक दिन सच में ले डूबेगा, और हम तो कोई फिक्र नहीं रखते, डूबे तो डूबे, कोई फर्क नहीं गिरता है। कम से कम कुत्तों के जैसे तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, तुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। कुत्तों की मौत तो नहीं मर रहे हैं, एटीट्यूड हम में ही होता है। मराठों में नहीं रहेगा तो किस में रहेगा? मराठे हम, मर्द मावड़े हैं। दो साल में 70% भूख से मरेगी, नहीं ऐसा क्या है, कुछ कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। अबे तू बहुत हो गई, 5 बार तेरी हम मर्द मराठे हैं। एक 7 मराठे 25 साल के फौज के साथ लड़ जाते हैं। ये तो अकेला मोदी और बिल गेट्स है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जिनको जागना था वो जग चुके हैं, जिनको नहीं जागना है वो सोए हुए हैं। ऐसे ही सोए रहिए, हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। आपकी ज़िंदगी वैसे भी जो है कुछ दिनों की मेहमान है, तो इसलिए ये मेहमानगिरी इस दुनिया की आप खा लीजिए नसीब से। बाकी कुछ नहीं बोल सकते हम। धन्यवाद भोलेनाथ, वी आर प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद। और हमें भी गर्व है कि आपने हमारी बात मानी। मोदी कब जाएगा या आपके और हमारे ऊपर है, कब हम उसे भगाएंगे। सोयाबीन, कोल्हापुरी सोयाबीन क्रॉप खराब हो गई है बारिश की वजह से। प्रवीण खोटे साहब, आपके यहाँ पे सोयाबीन खराब हुआ है, हमारे यहाँ पे कपास खराब हुआ है, प्याज खराब हुआ है, सर सारे पीके सारे कुछ सब कुछ खराब हो रहा है। सर टीके के लिए लोग ऐसे होते हैं, वो अमृत है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जिन्होंने 1-1, 2-2 डोज लिए हैं उनको तीसरे डोज के लिए प्रमोट कीजिए, उनको भेजिए, जाइए आप टीका लगवाइए, क्योंकि जब तक इनका टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा ये पीछे लगते रहेंगे। तो इसके बजाय इनको खुद जाके वहाँ पे पहुँचाइए। और आते वक्त बोलना है, स्मशान में आते आते अपना लकड़ी का भी बुकिंग करके आ जा। अपनी बुकिंग करके आ जा लकड़ी की। कब्रिस्तान से आ रहे हो तो वहाँ पे उनको पैसे दे के मेरे नाम से गड्ढा बना के रख, अगले 3 हफ्तों में आने वाला हूँ मैं। अरे भाई साहब, कोरोना था ही नहीं, ये जो कुछ था वो 3+2 यानी उस 5G का ये रेडिएशनल इम्पैक्ट था। आप अभी भी गधे बने हुए हो, अभी भी कोरोना कर रहे हो। जाओ मरो उधर यार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पक गया हूं मैं, एक ही चीज को 50 बार बोल बोल के पक गया हूं। 2 साल से एक ही चीज बता रहा हूं। पचास बार बोल चुका हूँ यार, ये कोई महामारी नहीं है रे, ये 3+2 जगह रेडिएशन है। इसकी वजह से रेडिएशन न्यूमोनिया हो रहा है। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब पॉलिनिटी के लिए है, वो हार्ट अटैक से मरेंगे। ये बोलेंगे देखो देखो नया वेरिएंट आया जिसमें लोगों को अस्पताल ले जाने की नौबत ही नहीं आ रही है। अरे घर में ही मर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इसमें इस टीके की वजह से लोगों को अस्पताल में जाने की नौबत नहीं आएगी, बराबर नहीं आएगी। घर में ही मरने वाले हार्ट अटैक से, रात में ही मर जाएंगे। ट्रस्ट बन चुकी है। बैंक को दिया गया है अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, वो प्रोसेस कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे वो कहते हैं जाते हैं, फिर ऊपर से आते हैं। तो अब दिए हैं, अब तक उनका अकाउंट के लिए कोई आया नहीं है। बैंक को तो डॉक्यूमेंट दे चुका हूँ। तब तक आप हमें मेरे पर्सनल अकाउंट पे आप दे सकते हैं। देखिए, ये अब जो आंदोलन में हो जाएंगे, जितनी हो सके उतनी हम वहाँ पे ज़रूरत लगेगी, तो ये जो आया हुआ फंड है वो वहाँ पे यूज़ होगा। और पिटिशंस जो हम डाले हुए हैं वो तो हो चुके, और भी अगर कोई पिटिशंस डालने की नौबत आती है तो उसके लिए भी वो यूज़ करेंगे।
मेरा अकाउंट नंबर है 303939111171। IFC कोड है SBIN 00101791। हिंदी में बताता हूँ, मेरा अकाउंट नंबर है 303939111171 और IFC कोड डालना पड़ता है SBIN 00101791। गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर है 9096289202। हिंदी में बोलता हूँ 9096289202। दुनिया को बचा लो सर, डायमेन्शन ट्रॅव्हल केले मत असे देह तगडा चिवट ताठ बळकट उग्ररुद्र छाती ग्रीव घट्ट बनगट फळबाजी कुस्ती करे तत्क्षणाला मराठा म्हणावे अशा वागाला। विकास सावरे साहेब धन्यवाद। जय भारत, जय किसान, जय संविधान। संविधान तो बिन लोगों ने बदल डाला है। आपको पता है 1800 1800 अलग अलग अमेंडमेंट किए गए हैं संविधान चेंज करने के लिए। बूस्टर वाले बच सकते हैं क्या सफेद मूसली से? बूस्टर वालों के पास 3 से 4 हफ्तों का टाइम पीरियड है। उसमें क्या लेंगे और क्या बचेंगे वो। अमिताभ को फिर से कोरोना। अरे भाई साहब, अमिताभ बच्चन फ्री मेसन का बहुत बड़ा एजेंट है भारत का, बहुत बड़ा। उसके ऊपर सबसे बड़ा एजेंट है वो। उसके ऊपर जो था वो अब कोई नहीं रहा है, वही सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद में शाहरुख खान आता है, उसके बाद में सलमान खान आता है, फिर आमिर खान आता है। ये सबसे बड़े एजेंट है फ्री मेसन के। मैंने कहा हम दुनिया बचा लेंगे, मगर हम उन लोगों को नहीं बचाने वाले हैं जो सेल्फिश है। चंद्रबाबू नायडू का, मैं किसी पॉलिटिशियन का कुछ कहना नहीं है, किसी पॉलिटिशियन का। मैंने कहा ना, कुछ गिने चुने हैं, कई गिने चुने हैं। हाँ भैया, तुम्हारे पास ही आया वे 15-85 को पहचानते नहीं आया वे अरे तुम भैया, तुम सिलेंडर लगा तभी आया वे। मैं बोला ना 15-85 जब देख लेते ना हम। सर ये भक्त कच्चे में हम अरे ये कच्चे में हगने वाले हैं, क्योंकि वेगस नाव डैमेज हो गई है, 10th क्रेनियल नाव। वो भी टट्टी उनकी इनवॉलेंटरीली निकलने वाली है, तो वो उस पर टेंशन मत लो। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अडल्ट पैड जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट चालू हो चुकी है। हिंदू देवता भी लूसीफर के हिस्सा थे। अरे भाई साहब, हिंदू धर्म हजारों साल पुराना है। आप किसी भी धर्म में लीजिए, आपको शैतान मिलेगा। आप क्रिश्चियनिटी में जाइए, आपको लूसीफर मिलेगा। आप इस्लाम में जाइए, आपको इब्लिस मिलेगा। आप हिंदू धर्म में आइए, आपको शनिदेव मिलेगा। तो हर धर्म में आपको शैतान यानी नेगेटिव एनर्जी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसी धर्म में, सारे धर्मों में है। आप चाइनीज कल्चर में जाइए, आपको यीन और यान मिलेगा। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज काली मूसली सफेद मूसली ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राम 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 राम। 5D में विदाउट तांडव शिफ्ट हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। विदाउट अ कॉस्मिक एनर्जी ऑफ डांस, विदाउट डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन बी अ क्रिएशन क्रिएटेड? नागपूरमध्ये कोरोना पेशंट वाढत आहेत। अरे मुख्यमंत्री तिथले ऑन पेपर उपमुख्यमंत्री, पण विदाउट पेपर मुख्यमंत्री तिथले। तो सभी को धन्यवाद, चलते हैं, दुआ में याद रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।